Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is a specialized sense organ that is eye. आज हम आई के बारे में स्टडी करेंगे कि आई जो है वो एनाटॉमिकली इसमें कौन से पार्ट्स है और इसी तरह आई की जो है फिजियोलॉजिकली आई किस तरह बॉडी में फंक्शन करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जो है इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग विजुअल इमेज. ये एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है जो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है कि ये विजुअल इमेज जो है वो रिसीव करती है और इसी तरह उसे प्रोसेस करके ये ब्रेन को बेचती है और ब्रेन उसे प्रोसेस करके हमें डिफरेंट इमेजेस देती है. आई जो है ये ऑलमोस्ट स्फीरिकल शेप है. इसकी जो शेप है वो ऑलमोस्ट स्फीरिकल है. ऑलमोस्ट स्फीरिकल का क्या मतलब है, यानी ये मुकम्मल तौर पर गोल नहीं है, ये ऑलमोस्ट स्फीरिकल है, गोल मटोल सी है. और दूसरी बात ये है कि इसकी डायमीटर जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है. अब इसके बाद एनाटॉमिकली आई के टू पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट है और एक पोस्टीरियर पार्ट है. अगर हम आई को 6 पार्ट्स में तकसीम करते हैं तो इसका जो छठा हिस्सा है वो सिर्फ एंटीरियर है और जो 5 हिस्से है वो पोस्टीरियर है. अभी जो एंटीरियर जो आई का एक हिस्सा है वो एक स्मॉल पोर्शन है, उसे हम कहते हैं इट इज अ स्मॉल पोर्शन या इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आई बॉल विच इज 1/6 पार्ट ऑफ आई बॉल. और जो पोस्टीरियर रीजन है, पोस्टीरियरली जो है आई 5/6 पार्ट, इट इज ए लार्ज पोर्शन. ये एक लार्ज पोर्शन है, ये बड़ा होता है. जो 5/6 पार्ट यानी हम आई को 6 में तकसीम करते हैं तो एक हिस्सा जो है वो एंटीरियर है और बाकी 5 हिस्से जो है वो पोस्टीरियरली लोकेटेड है हमारी आई के. अभी इसमें एक और बात कि आई जो है अल्लाह ताला ने हमारी जो आंख है उसको इस तरह बनाया है कि इधर फेस रीजन में एक बोनी केविटी है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल केविटी. ये ऑर्बिटल केविटी में लोकेटेड है और ऑर्बिटल केविटी में अल्लाह ताला ने इसको जो पकड़ के रखा है, अल्लाह ताला ने इसको जो इधर फिक्स किया है वो ओक्यूलर मसल्स के जरिए. इधर आंख में जो है ना ओक्यूलर मसल्स होते हैं जो ऑर्बिटल केविटी में इसको आर्क करते हैं. अभी इसी तरह ये ऑर्बिटल केविटी ये एक बोनी पार्ट है और आई जो है ये एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा नाजुक होती है. तो अल्लाह ताला ने ऑर्बिटल केविटी जो बोनी पार्ट है, तो बोनी पार्ट और आई के दरमियान अल्लाह ताला ने इस इधर क्या बनाया है, इधर एडिपोज टिश्यूज बनाए हैं. जो एडिपोज टिश्यू जो आई को प्रोटेक्शन देती हैं, जो ऑर्बिटल केविटी है और इसी तरह एडिपोज टिश्यू लेयर जो है वो दोनों आई को प्रोटेक्शन करती हैं. अभी जो है हमारे साथ आई के 3 वॉल्स होते हैं, आई की 3 लेयर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं आउटर फाइब्रस लेयर, मिडल वस्कुलर लेयर एंड इनर नर्वस टिश्यू लेयर. जो आउटर फाइब्रस लेयर है ये एक मजबूत लेयर होता है, जो वाइट टफ रीजन होती है, एक मजबूत लेयर होती है जिसने आई को पूरी तरह से जो है ना कवर किया है. अभी जो आउटर फाइब्रस टिश्यू लेयर है इसमें क्या आता है, इसमें हमारे साथ स्क्लेरा आती है और कॉर्निया आता है. अभी हम आई के डायग्राम की तरफ देखें तो आप इधर से देखें, आई इधर से लेकर इधर तक और इसी तरह इधर से लेकर इधर तक, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा. क्या कहते हैं इसको, स्क्लेरा हम इसको कहते हैं, जिसने 5/6 पार्ट ऑफ आई जो है उसको कवर किया है. अब ये स्क्लेरा जो है एंटीरियरली ये कंटिन्यूएशन में किसके साथ है, ये कॉर्निया के साथ है. कॉर्निया जो है एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो आई को प्रोटेक्शन देती है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है. तो कंटिन्यूएशन में आती है स्क्लेरा के साथ, कॉर्निया के साथ. तो स्क्लेरा जो है एंटीरियरली कंटिन्यूएशन में किसके साथ है, कॉर्निया के साथ है, जो क्या करती है, जो हमारी आई को प्रोटेक्शन देती है. अब इसके बाद जो है हमारे साथ आते हैं मिडल वस्कुलर लेयर, इसको हम यूवियल ट्रैक भी कहते हैं. मिडल वस्कुलर लेयर इसको हम यूवियल ट्रैक भी कहते हैं. इसमें क्या आता है, अगर हम इधर डायग्राम में देखें तो आप देखें इधर जो मैंने ग्रीन मार्कर से इसको इधर ड्रा किया है तो इसको हम कहते हैं कोरॉइड. जो क्या करती है, जो लाइट को एब्जॉर्व करती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरॉइड. इधर तक और इसी तरह इधर से लेके इधर तक इसको हम कहते हैं कोरॉइड. कोरॉइड जो है ये एक मिडल लेयर है और वस्कुलर लेयर है. इधर ज्यादातर ब्लड वेसल्स होते हैं, इधर ज्यादातर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं और इधर जो है लाइट एब्जॉर्ब होती है. किस तरह एब्जॉर्ब होती है इंशाल्लाह हम आगे इसको स्टडी करेंगे. अभी जो है कोरॉइड जो है ये आगे कंटिन्यूएशन में है सिलियरी बॉडी के साथ. किसके साथ, सिलियरी बॉडी के साथ. इसको हम कहते हैं सिलियरी बॉडी. सिलियरी बॉडी इसके साथ होती है सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिसने लेंस को पकड़ा हुआ होता है. जब हमारे लेंस को पकड़ा हुआ होता है इंशाल्लाह हम आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या करती है, ये लेंस के शेप को जो है ना वो चेंज करती है. कभी इसको कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कभी इस लेंस को रिलैक्स करती है. किसकी वजह से, ये सिलियरी बॉडी सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से ये जो हमारा लेंस है उसको मेंटेन करती है. किस लिए कि ये कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अंदर जाएगा.
तो वो इसको क्या करती है, मेंटेन रखती है। अभी दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी, और थर्ड वन इसमें है आइरस। आइरस जो है ये हमारे आई की जो पिगमेंट्स है उसको उसमें आते हैं, यानी आइरस ये क्या करते हैं, ये प्यूपल को एडजस्ट करता है कि प्यूपल ये डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर इनटू द आई, कि आई में कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो अंदर जाएगा। तो वो कौन डिसाइड करता है, प्यूपल डिसाइड करता है, लेकिन किसकी मदद से करते हैं, वो आइरस की मदद से करते हैं। इंशाल्लाह ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं आई के डायग्राम की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं, इसको हम कॉर्निया कहते हैं, और ये आउटर फाइब्रस टिश्यू लेयर है। अब ये जो दरमियान में आते हैं, जो मैंने ग्रीन मार्कर से इसको मार्क किया है, तो इसको हम कोरॉइड कहते हैं। ये मिडल वस्कुलर लेयर है, और मिडल वस्कुलर लेयर में तीन चीजें आती है, एक कोरॉइड आती है, तो दूसरा सिलियरी बॉडी आती है, और तीसरा जो है ये क्या आता है, आइरस आता है, और थर्ड वन जो है वो क्या है, आइरस है। आइरस जो है ये भी हमारे मिडल वस्कुलर लेयर में आता है। अभी इनर नर्वस टिश्यू लेयर, उसमें आती है हमारी रेटिना। रेटिना हम इधर देखें तो मैंने जो ब्लैक मार्कर से इसको मार्क किया है, तो ये हमारे साथ क्या है, रेटिना है। और रेटिना में जो है सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारी विजुअल इमेज है या विजुअल सिग्नल्स है वो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को जाए और ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें इमेज दे दें। तो ये हमारे पास आती है रेटिना। रेटिना में एक फ्लूइड मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं विट्रस फ्लूइड, विट्रस बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, विट्रस बॉडी कहते हैं। और इधर जो है ना ज्यादातर हमारे साथ न्यूरॉन्स होते हैं और सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अभी हम आई के डायग्राम की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास है कॉर्निया। मैं आपको जनरली कहता हूं कि जो हमारी आंख की जो सफेदी है इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। अभी सफेदी के दरमियान जो आपको राउंड बॉल नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं आइरस, और ये राउंड बॉल के दरमियान जो हमारे पास नजर आती है इसको हम कहते हैं प्यूपल। हमने डायग्राम में बताया, फॉर एग्जांपल ये स्क्लेरा है, अब ये जो राउंड है इसमें इसको हम कहते हैं आइरस, और इसके दरमियान जो एक छोटा सा होल हमें नजर आता है इसको हम कहते हैं प्यूपल, जो बेसिकली लाइट इसके जरिए अंदर जाती है। आइरस जो है उस लाइट को अंदर जाने में प्यूपल की मदद करती है। अभी लाइट जो है हमारे पास, जब हमारी आंख पे लाइट पड़ती है, लाइट रेज जब आते हैं तो कॉर्निया उसको रिफ्लेक्ट करती है। कॉर्निया जब उसको रिफ्लेक्ट करती है तो लाइट जो है ना और फोकस करती है किस चीज पे, प्यूपल पे। अभी प्यूपल जो है उस लाइट को एडजस्ट करती है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट ये जो है ना ये अंदर जाएगा लेंस की तरफ, और जब उसको एडजस्ट करती है तो ये प्यूपल जो है ये इस लाइट को एडजस्ट करके और फिर लेंस पे फोकस करती है। लेंस जो है ना इस लाइट को आगे भेज के किसके पास भेजती है, रेटिना में भेजती है। रेटिना में ये लाइट जो है ये विट्रस बॉडी से गुजर के ये ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे ब्रेन को जाती है। ये जो विट्रस बॉडी से गुजरती है तो इधर ये विजुअल रेज या लाइट रेज जो है ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं, और फिर हमारा ब्रेन ऑप्टिक नर्व के जरिए उसे प्रोसेस करके हमें डिफरेंट इमेजेस देती है। इसी तरह जो है ना फाइब्रस टिश्यू लेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हमारे साथ दो पार्ट्स जो है वो आते हैं, एक आता है स्क्लेरा और दूसरा आता है कॉर्निया। स्क्लेरा के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वाइट और टफ फाइब्रस टिश्यू लेयर होता है। ये जो है कलर में मैंने आपको बताया, ये जो हमारे आंख में हमें सफेदी नजर आती है ये स्क्लेरा, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। तो ये एक वाइट और टफ फाइब्रस टिश्यू मेम्ब्रेन है, फाइब्रस एपिथेलियल टिश्यू लेयर है। अभी जो है इसने जो है कवर पोस्टीरियर 5-6 पार्ट ऑफ आई, इसने जो है ना कितना पार्ट जो है वो कवर किया है। इसको मैंने आपको पहले बताया कि इधर से लेके इधर तक और इसी तरह इधर से लेके इधर तक, इसको हम स्क्लेरा कहते हैं। तो इसने जो है 5-6 पार्ट, मैंने आपको बताया कि हम अगर आंख को 6 पार्ट्स में तकसीम करते हैं तो इसके जो 5 हिस्से हैं उसको किसने डांपा है या किसने कवर किया है, वो स्क्लेरा ने कवर किया है। ये एक वाइट और टफ एपिथेलियल टिश्यू लेयर कहलाता है। अभी जो है दूसरी बात, मेंटेन शेप ऑफ आई, अगर हम इधर देखें तो ये क्या कहता है, ये जो है हमारी आंख का जो शेप है उसको मेंटेन रखता है, उसको जो है बरकरार रखता है। दूसरी बात, गिव अटैचमेंट टू एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई, जो हमारी आई के एक्सट्रिंसिक मसल्स है तो इसने क्या किया है उसको अटैचमेंट दी है। और उस अटैचमेंट का हमें फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कि हमारी आंख जो इधर उधर मूवमेंट करती है, जो अप डाउन राइट लेफ्ट, ये जो मूवमेंट करती हैं ये एक्सट्रिंसिक मसल्स की मदद से करती है। और ये एक्सट्रिंसिक मसल्स की जो अटैचमेंट है वो आई को किसने दी है, वो स्क्लेरा ने दी है। अभी इसी तरह हमारे पास दूसरी आती है कॉर्निया, ये था हमारे पास स्क्लेरा।
मैंने बताया ये क्या है, स्क्लेरा। अभी स्क्लेरा जो है इधर कंटिन्यूएशन में स्क्लेरा जो है एंटीरियरली ये कंटिन्यूज हुई है किसके साथ, कॉर्निया के साथ। तो मैंने आपको पहले बताया कि कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, एक क्या कहते एंटीरियरली स्क्लेरा कंटिन्यूज एज क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। अभी ये हमें कलर क्यों नजर आता है, ये हमें कलर आइरस की वजह से नजर आते हैं, क्योंकि अगर आइरस का कलर वो ब्राउन है तो हमें कॉर्निया जो है वो ब्राउन नजर आती है, अगर आइरस का कलर वो ग्रीन है तो हमें कॉर्निया ग्रीन नजर आती है। इसी तरह आइरस का जो कलर होगा उसी तरह हमें ये कॉर्निया जो है उसी तरह नजर आएगा। तो कॉर्निया, दूसरी बात कन्वेक्स एंटीरियरली। अभी अगर हम इधर देखें तो इसका जो शेप है वो कन्वेक्स है एंटीरियरली, ये बाय कन्वेक्स नहीं है, ये सिर्फ कन्वेक्स है, ये एंटीरियरली कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब ये कि ये इस तरह है, इस तरह, ठीक है, इसको हम कन्वेक्स कहते हैं और ये स्ट्रेट कहलाता है। तो ये हमारे पास एंटीरियरली क्या है, कन्वेक्स है। कि रिफ्लेक्ट लाइट रेस, ये क्या करता है, ये लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करती है और वो जो है फोकस करती है किस चीज पे, रेटिना पे। ये जो है लाइट रेस को क्या करती है, फोकस रिफ्लेक्ट करती है और फोकस करती है ऑन रेटिना। अभी दूसरी जो सबसे आम बात है, हमारी बॉडी में कुछ इस तरह के ऑर्गन है जो एवस्कुलर होते हैं, उसको जो ब्लड सप्लाई है वो उसको नहीं होती। तो हमारी बॉडी में जो आई है, इसकी जो कॉर्निया लेयर है वो एवस्कुलर होता है, उसमें जो है ना लाइट रेस नहीं होते, वो एवस्कुलर होता है, वो एवस्कुलर होते हैं। एवस्कुलर का क्या मतलब है कि उसमें उसको अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है और वो नरिशमेंट पाता है किस चीज से, एक्वस फ्लूइड से नरिशमेंट लेती है। जो हमारे पास एक्वस ह्यूमर है या एक्वस फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, वो इससे नरिशमेंट लेती है। और एक्वस ह्यूमर किधर से रिलीज होता है, एक्वस ह्यूमर जो है वो हमारी सिलियरी बॉडी जो है उधर से एक्सक्रीट होती है और ये हमारी कॉर्निया ये इससे क्या करती है, नरिशमेंट लेती है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है कोरॉइड, जो मिडल वस्कुलर लेयर होता है। इसको मैंने आपको पहले बताया कि ये कोरॉइड है, ये मिडल वस्कुलर लेयर है। एज आई टोल्ड यू चिक्कल जब हमारे पास आंख में जो लाइट रेज हैं वो हमारी कॉर्निया पे पड़ती है, तो कॉर्निया क्या करती है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको बेंड करती है और फोकस करती है किस चीज पे, प्यूपल पे। फिर प्यूपल जो है उसको एडजस्ट करती है, कंट्रोल करती है और फिर ये डिसाइड करती है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये अंदर जाएगी। तो फिर वो जब उसको एडजस्ट करती है तो फोकस करती है किस चीज पे, लेंस पे फोकस करती है। और लेंस पे फोकस करके ये लाइट रेज जो है वो लेंस से होके फिर किधर आती है, रेटिना में आती है। और रेटिना में हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो उसको विजुअल सिग्नल्स को या लाइट रेस को कन्वर्ट करती है किस चीज में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और वो फिर ब्रेन को जाती है। तो जब हमारे पास लेंस पे लाइट रेस आती है तो वो फिर जब लेंस से रेटिना में आती है तो रेटिना में जो फिर कोरॉइड है, कोरॉइड उस लाइट रेस को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। कोरॉइड का ये सबसे बड़ा फंक्शन है कि कोरॉइड क्या करती है, लाइट रेस को एब्जॉर्ब करती है। अदरवाइज हमारी आंख में किसी जगह पे भी लाइट रेस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, सिवाय कोरॉइड की, कि कोरॉइड क्या करती है, वो लाइट रेस को एब्जॉर्ब करती है। अब इधर देखें, कोरॉइड जो है ये लाइंस पोस्टीरियरली 5-6 पार्ट ऑफ आई। अभी इधर से कि ये हमारे पास क्या है, कोरॉइड है, एस क्लियर थी, इसी तरह हमारे पास क्या भी है, कोरॉइड भी है। और ये मिडल वस्कुलर लेयर होता है। तो इसने आंख की जो 5 हिस्से उसको क्या किया है, कवर किया है। लोकेटेड बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना, ये हमारे पास स्क्लेरा है और ये रेटिना है। तो जो कोरॉइड है वो स्क्लेरा और रेटिना के दरमियान क्या है, लोकेटेड है। अभी दूसरी बात, रिच इन ब्लड सप्लाई, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, इसका कलर जो है वो डीप चॉकलेट ब्राउन होता है। एब्जॉर्ब लाइट, और ये लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। मैंने आपको बताया कि लाइट रेस कॉर्निया से होके, प्यूपल से होके और इसी तरह लेंस से होके ये जब रेटिना में आती है तो रेटिना में फिर कोरॉइड क्या करते हैं, उस लाइट रेस को एब्जॉर्ब करती है।